इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 12 के बारे में। ये बताएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में। पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। उसके बाद जब हम लोग टाइप्स जान जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी अच्छे से डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, फिर हम लोग टॉपिक पकड़ेंगे फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, और सीड को डिस्पर्स यानी कि सीड को अलग अलग जगह कैसे किया जाता है। देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि ठीक है, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा नए नए जो इंडिविजुअल्स आते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब सवाल उठता है इस चैप्टर में कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्लांट नए नए इंडिविजुअल्स कैसे बनाते हैं या उसको कैसे लाते हैं धरती पर। क्लास 6 में आप लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर ये जाना था कि प्लांट का अलग अलग पार्ट है। तो एक काम करो, आप एक प्लांट को ड्रॉ करो और अलग अलग जो पार्ट है उसके बारे में लिखो, और उसका जो जो फंक्शंस है वो सब भी लिखो। हर प्लांट्स में, इनफैक्ट मोस्ट प्लांट में रूट्स होता है, स्टेम्स होता है और लीव्स होता है, यानी कि पत्ता, तना और रूट्स होता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ के बाद, यानी कि कुछ समय तक बड़ा होने के बाद जो प्लांट्स है वो फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो 2 या 3 साल के बाद आम में मंजर आएगा, यानी कि उसमें फ्लावर आएगा, और फिर वो फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और फिर उस फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं, और हम लोग समर में बहुत ज़्यादा उसको, आम को खाने पर मज़ा करते हैं, है ना। अब जो फ्रूट्स है उसमें आप लोगों ने देखा होगा सीड्स होता है, यानी कि बिच्चा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो सीड्स उसमें होता है, ठीक है, बीज जिसको बोल सकते हैं अच्छा वाला हिंदी में। तो बीज होता है प्लांट, सॉरी, फ्रूट्स के अंदर। ये बीज से, ये सीड से नए नए फिर से प्लांट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझे कि फ्लावर जो है वो परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन का फंक्शन प्लांट्स में, इसलिए फ्लावर्स को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि फ्लावर से ही तो इनफैक्ट आपका फ्रूट बनता है, फ्रूट में रहता है सीड, और सीड से बनता है फिर से नया वाला प्लांट, इसलिए फ्लावर को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब 2 तरीके से प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। तो हम लोग उसी के बारे में समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि प्लांट में होता है, और फिर हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि प्लांट के द्वारा किया जाता है। पहले बात यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स को सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोगों ने जाना कि सीड्स की ज़रूरत नहीं है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ टाइप्स है। पहला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब यहाँ से ध्यान रखो, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन सा है, तो रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स है। इसका मतलब ये जो पार्ट्स है, रूट्स, स्टेम या फिर लीव्स, ये बड़ा होंगे। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा, इनफैक्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं रूट्स के द्वारा, स्टेम्स के द्वारा और लीव्स के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स क्या होता है कमेंट में बताओ। ठीक है, चूँकि लीव्स, रूट्स और स्टेम्स को हम लोगों ने वेजिटेटिव पार्ट्स बोला था एक प्लांट का, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप अपने से खुद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा एक नए प्लांट लगा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, इनफैक्ट एक्टिविटी के तौर पे आप क्या करो, एक रोज़ का ब्रांच को काट लो सीजर से, ठीक है, या फिर ब्लेड से,
उस जो ब्रांच का जो पीस है उसको बोला जाएगा अभी यहाँ पर कटिंग। ठीक है, अब ये कटिंग को एक सॉइल में जा कर के उसको अच्छी तरीके से गाड़ दो। ठीक है, अब इस कटिंग में आप रोज़ रोज़ पानी दो और उसका ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करो। आप देखोगे कि ये जो स्टेम था, जो तना था, उसमें छोटा छोटा क्या होगा, बर्ड्स इनफैक्ट लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, उस तरह से नोड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद जैसे आप पानी देते जाओगे तो आप देखोगे कि वो प्लांट और इनफैक्ट वो बर्ड है जो आपका स्टेम था, वहाँ से एक नया प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रांच काटा रोज़ का। ठीक है, इसको बोला गया नोड, और ये जो निकला फुलझड़ी इसको बोला जाएगा बर्ड इन द एग्जिट। ठीक है, और फिर जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलना स्टार्ट होगा, वो वहाँ से बढ़ते बढ़ते एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स है ये सब नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एक्टिविटी ये दिया हुआ है, एक पोटैटो ले लो, एकदम ताज़ा ताज़ा पोटैटो ले लो, और उसमें जो भी स्कार है यानी कि उसमें जो भी दाग वगैरह है वो अच्छी तरीके से आप देख लो। ठीक है, उसमें आप देखोगे छोटा छोटा बर्ड्स होगा। इस बर्ड्स को, इस जो दाग है उसको उसको बोलते हैं आईज़। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये जो है ना, ये दाग, ये वाला दाग, ये वाला दाग, ये वाला दाग, ये सब जो है उसका आई है, ये जो निकला हुआ है। ठीक है, ये सब उसका आई है। और यहाँ से क्या करो, जो आई वाला पोर्शन था, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा पोटैटो है, यहाँ आई, इस जगह पर आई, इस जगह पर आई, तो इसको आप अच्छी तरीके से काट लो। ठीक है, सीजर से, इनफैक्ट नाइफ से, और फिर उनको जाके सॉइल में डाल दो। ठीक है, सॉइल में डाल दो और उसमें डेली पानी देते रहो। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर जिस हिसाब से इसमें छोटा छोटा बर्ड्स निकला है, उसी प्रकार बर्ड्स निकलेगा, और ओवर द टाइम वहाँ पर आपका एक पेड़, इनफैक्ट पौधा निकल जाएगा पोटैटो का। इसी प्रकार से आदि यानी कि जिंजर और हल्दी, टर्मरिक, इसको भी लगाया जा सकता है। एक अलग टाइप का प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफिलम, इसको बोलते हैं स्प्राउट लीफ प्लांट। ये, इसमें लीव्स के मार्जिन में बर्ड्स होता है। अगर इसका लीफ यानी कि इस प्लांट का लीफ अगर मॉइस्ट जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी में नमी हो, जहाँ पे पानी में जहाँ पे सॉइल में नमी हो, जहाँ पे सॉइल में वाटर हो, तो एक नया प्लांट निकल सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो ब्रायोफिलम का एक प्लांट है, प्लांट का एक लीफ है, इसमें नया नया बर्ड्स निकला है। ये बर्ड्स जब अगर कोई ऐसा जगह पर गिरेगा जहाँ पे सॉइल में काफ़ी पानी है, काफ़ी नमी है, तो इस धीरे धीरे करके वहाँ पर एक नया प्लांट भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो और डहलिया। ठीक है, प्लांट्स जैसे कि कैक्टी नया नया प्लांट बनाते हैं जब उनका पार्ट जो है वो उस प्लांट के बॉडी से निकल जाता हो। जैसे अगर हम लोग का हाथ निकल जाए और हाथ से नया प्लांट बन जाए, तो उसी प्रकार से एक प्लांट है जिसका नाम है कैक्टी, उसका अगर एक बॉडी पार्ट निकल जाएगा तो एक नया प्लांट बन सकता है। जो जो भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको बड़ा होने में बहुत कम टाइम लगता है, साथ ही साथ वो जल्दी से फ्लावर्स देता है। फ्लावर्स देने के बाद वो फ्रूट्स जल्दी से देता है, और वो उस फ्रूट से सीड्स निकलते हैं, और उस सीड से नए प्लांट्स निकलते हैं। इसका मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जल्दी जल्दी प्लांट्स बढ़ सकते हैं, उनका तादाद बढ़ सकता है, और वो जल्दी जल्दी हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका नाम है बडिंग। बडिंग में क्या है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है यीस्ट। ये क्या करते हैं, यीस्ट बहुत फटाफट जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है, कुछ ही आवर्स में ये ग्रो कर जाता है। वैसे आप बताओ कि यीस्ट का हम लोगों के लिए क्या, किस फूड का प्रोडक्ट में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यीस्ट जो है वो फटाफट अगर उसको सही से नमी मिले तो वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा ग्रो कर जाता है ना, और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वो बन जाता है। और यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो उसी प्रकार से एक नया जो बडिंग एक नया प्रोसेस है, इनफैक्ट पुराना प्रोसेस ही है, बट वो एक ऐसा प्रोसेस जिससे एसेक्सुअली जो यीस्ट है वो बढ़ सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे।
तो होता क्या है कि यीस्ट सेल्स जो है धीरे धीरे एक बर्ड को डेवलप करना शुरू कर देता है, यानी कि ये इस प्रकार से, इसमें नमी है इसलिए। अब जैसे जैसे बर्ड बनता है तो एक नया बर्ड खुल जाएगा और नया 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 3-4 बर्ड बन जाएगा। अब ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन था इसको हम लोगों ने बर्ड बोला, और जो बर्ड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और फिर क्या होगा, अपना पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल कौन सा था, ये था, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इससे वो डिटैच हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा। और इस तरह से नया वाला यीस्ट जो है वो सेल बन जाएगा और वो फिर ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा, फिर वो नया नया यीस्ट सेल बनाना शुरू कर देगा। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता है। और अगर ये प्रोसेस कुछ घंटे तक चलता रहा तो बहुत सारा यीस्ट का सेल बहुत छोटा समय में बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारा बर्डिंग, यानी कि एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है खास करके यीस्ट सेल में। दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। आपने कभी ना कभी जब तालाब गए होंगे या फिर कोई ऐसा जगह पर जहाँ पे पानी स्टेगनेंट रहता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हरा हरा पैच दिखा होगा, ठीक है, पानी के ऊपर। इसको बोला जाता है अलगी। अब अलगी जो है वो हरा हरा पैच होता है, और इसमें क्या है कि जब ये पानी और इसको न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर मिल जाए तो अलगी फटाफट ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, और ये जिस प्रोसेस से ग्रो और मल्टीप्लाई करता है उसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एक अलगा जो कि सिंगुलर है वो इनफैक्ट एक ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है अलगा, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है अलगी। ठीक है, तो एक अलगा टूट के 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट से बन जाता है। ये फ्रेगमेंट या पीस नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ये वाला प्रोसेस होते रहता है, कंटिन्यू करता है, और एक लार्ज एरिया में बहुत कम समय के टाइम में एक लार्ज एरिया में ये फैल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये एक अलगा है, ठीक है, और ये दो भाग में टूट गया, ये 2 भाग में टूट गया। अब ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से, और बहुत कम टाइम में ये बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा एरिया में अलगी का हम लोग देखते हैं बोलबाला। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि ब्रेड का पीस में फंजाई जो है वो ग्रो करता है और उसमें स्पोर्स बनाता है जिसमें कि हवा रहता है। स्पोर का मतलब छेद, ठीक है, छेद बनाता है और जिसमें हवा रहता है। जब स्पोर्स को रिलीज़ किया जाता है तो वो हवा में फ्लोट करते रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट है और वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है हवा के द्वारा उड़ते हुए। ठीक है, अब स्पोर्स जैसे हम लोगों ने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था कि फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कोई भी प्लांट का। ठीक है, तो उसी प्रकार से स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। जैसे ही स्पोर इनफैक्ट हर स्पोर जो है, हर जो छेदा है, मतलब छेदा यानी कि छेद जिसको बोल सकते हैं, हर जो छेद है जिसमें हवा भरा हुआ है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट है, ताकि वो अगर कहीं तूफान आ जाए या फिर कहीं टेम्परेचर हाई हो जाए या फिर नमी कहीं कम हो जाए तो वो ख़राब ना हो जाए। इसके लिए सोचो भगवान ने कितना सब कुछ बना के रखा है, तो इसलिए वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हवे में वो फ्लोट करते रहता है। जैसे ही उसका लायक कंडीशन मिल जाए, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉस और फर्न जो है वो उसी प्रकार से रिप्रोड्यूस होता है। ये देखो यहाँ पे एक धब्बा धब्बा दिख रहा है ना, ये स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, और इससे हवा में वो फ्लोट करते करते दूसरे जगह जा कर के वो बन जाता है जब अब फेवरेबल कंडीशन होगा तब, और वो नया प्लांट में डेवलप कर जाता है। ठीक है, फंजाई में ये हाइफा है नीचे वाला पार्ट, एंड ये है स्पोरेंजियम, और ये छोटा छोटा पार्ट है स्पोर्स। ये हवा में जाएगा और हवा में जाते जाते बहुत टाइम तक रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे तो वहाँ पे जाके एक नया प्लांट बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले चैप्टर में हम लोगों ने जाना, इनफैक्ट इसी चैप्टर में जाना कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर में स्टेमेन जो है वो मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक काम करो, आप जा कर के कोई भी बढ़िया सा फ्लावर ले लो, जैसे कि चाइना रोज़ हो गया, पेटूनिया हो गया, ये सब फ्लावर कोई भी जा कर के लो और उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग करना स्टार्ट कर दो। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कैसा है। यहाँ पे ये देखो, ये लंबा ऐसा जो डंडा होगा इसको बोला जाता है स्टेमेन। ठीक है, ये हो गया स्टेमेन, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वहीं पिस्टिल का अगर बात करें, पिस्टिल जो है वो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो अपर में सबसे ऊपर में स्टिग्मा है, ये जो पाइप जैसा है इसको बोला जाता है स्टाइल। ये जो मटका जैसा दिख रहा है ये है ओवेरी, और इसके अंदर जो दाना दाना रहता है उसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब जो फ्लावर्स के पास एक पिस्टल या फिर सिर्फ स्टेमेन रहेगा, यानी कि पिस्टल क्या था हमारा फीमेल वाला पार्ट या फिर स्टेमेन रहेगा, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर के पास स्टेमेन भी रहेगा पिस्टल भी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न, पपाया या फिर कुकुम्बर, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। वहीं रोज़ जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ रहता है, इसके पास पिस्टिल भी है, इसके पास स्टेमेन भी है। ठीक है, दोनों जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट, मेल और फीमेल दोनों जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है वो किसी एक प्लांट में भी हो सकता है या अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है। अब स्टेमेन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर टॉप पे होता है एंथर, और ये लंबा टाइप का होता है फिलामेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स, एकदम छोटा छोटा दाना रहता है वो चिपचिपा टाइप का। ठीक है, और इसमें रहता है, इसके अंदर इनफैक्ट पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा पिस्टिल में क्या था, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी था। ठीक है, ओवेरी के पास रहता है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल, जैसे हम लोगों ने देखा ये जो मटका है इसके अंदर यहाँ पर 6 ओव्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल रहता है और ओव्यूल में एग फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ओव्यूल में होगा एग फॉर्मेशन, यहाँ एंथर में होगा पोलन ग्रेन्स जिसमें होगा मेल गैमेट्स, यानी कि एंथर में है मेल गैमेट्स, ओव्यूल में होगा एग फॉर्मेशन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल गैमेट दोनों मिल जाता है और ये बन जाता है एक जाइगोट। ठीक है, वो बन जाता है एक जाइगोट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो कि एक प्लांट में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें एक हमारा स्टिग्मा वाला भी है और एक हमारा एंथर भी है। जैसे हम लोगों ने देखा ये है फीमेल वाला, ये है मेल वाला, ये पोलन चला गया इसमें, यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में ये अलग प्लांट है, अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है। इसका जो एंथर था जहाँ पर आपका मेल गैमेट बना वो क्या किया, चला गया स्टिग्मा में, यानी कि यहाँ पर, वहाँ से नीचे आ गया ओव्यूल में और यहाँ पर फर्टिलाइज होकर के बन गया वो जाइगोट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो जो मैंने आपको समझाया वही है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कोट होता है उसके पास, जो कि उसको सूखने नहीं देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने भी वहाँ स्पोर्ट्स में पढ़ा था वैसे ही पोलन ग्रेन्स बहुत हल्का होता है और वो हवा से या फिर वाटर से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। यहाँ तक कि जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बी हो गया और अलग अलग जो भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर में विजिट करते हैं, उसका रस चूसते हैं और उसका पोलन, जो पोलन ग्रेन्स होता है उनके फ्लावर्स का, वो उसके बॉडी से ले जाते हैं और दूसरे फ्लावर में जा कर के डाल देते हैं। इस प्रकार का जो ट्रांसफ़र होता है पोलन का एंथर से स्टिग्मा में, एंथर यहाँ पर क्या था हमारा मेल वाला, मेल पार्ट से लेकर के फीमेल पार्ट में, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि पोलन का ट्रांसफ़र एंथर जो कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट है एक फ्लावर में, और स्टिग्मा जो कि एंथर जो मेल सेक्सुअल पार्ट है और स्टिग्मा जो कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर का, उसमें जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन।
ठीक है। एक ही फ्लावर में अगर पॉलन लैंड करेगा तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अलग अलग फ्लावर में लैंड करेगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे हम लोगों ने देखा एक ही फ्लावर में जब हुआ यहाँ से यहाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, इसमें इसमें हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। हम लोगों ने पहले ही समझा था जाइगोट के बारे में। तो जब सेल फ्यूज़ करता है मेल और फीमेल पार्ट में तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है फ्यूज़न का एक मेल और एक फीमेल के बीच में, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट किस में बनता है, किस में डेवलप करता है, तो वो डेवलप करता है एम्ब्रॉयो में। अब यहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजेशन को एक फिगर के तहत समझते हैं। देखो पॉलन ग्रेन्स आया, ठीक है, और यहाँ पे पहले से ओवम था जिसमें एक बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से जो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर आया और यहाँ पर क्या बना, जाइगोट बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जहाँ जाइगोट बन रहा है उस एरिया को क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयो। ठीक है, अब फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा, ओवेरी जो है वो ग्रो करेगा और बन जाएगा वो एक फ्रूट। और जो अलग अलग पार्ट है फ्लावर का वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग फल तोड़ते हैं तो सिर्फ फल दिखता है और फ्लावर नहीं दिखता है। ठीक है, अब जो फ्रूट है वो एक तरह से कच्चा ओवेरी है। ठीक है, कच्चा ओवेरी है। और जो सीड्स है वो ओव्यूल्स में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा ओव्यूल्स में वो डेवलप करने लगा। ठीक है, अब सीड्स जो है वो जो सीड्स हैं वो एक एम्ब्रॉयो, उनके पास एक एम्ब्रॉयो होता है जिनमें प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है ताकि वो ख़राब ना हो सके। ठीक है, कुछ कुछ फ्रूट्स जो है वो फ्लेशी होता है और जूसी होता है जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, और कुछ कुछ जो फ्रूट है वो हार्ड होता है जैसे कि आलमंड्स और वॉलनट्स। ठीक है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये देखो आप फिगर है ना, यहाँ पे सीड्स कहाँ बन रहा था, तो हमारा जो सीड्स है वो बन रहा था ओव्यूल्स में। ठीक है, और इस प्रकार से वो उनके पास एक एम्ब्रॉयो था और वो प्रोटेक्टिव सीड कोट में था। और कुछ कुछ फ्रूट्स जो है वो जैसे हमने बताया यहाँ पर एप्पल ऑरेंज मैंगो बनता है, कुछ कुछ जो फ्रूट्स है वो आलमंड्स और वॉलनट्स बनता है। अब हम लोग समझते हैं सीड डिस्पर्सल के बारे में। फ्रूट बन गया, फ्रूट हम लोगों ने खा लिया, हम लोगों ने या तो सीड फेंक दिया या फिर सीड जो है वो प्लांट के पास नीचे में गिरा पड़ा है। ठीक है, या फिर वो फल में है। अब सीड्स जो है वो अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं फॉरेस्ट में होगा, कहीं पार्क में होगा, कभी कभी तो हम लोग रोड पे थूक देते हैं जो कि बहुत गंदा आदत है, कभी कभी फील्ड में होगा, यहाँ तक कि कभी कभी आपका क्लोथ में भी होगा। ठीक है, अब मान लो कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स का सीड्स एक ही जगह पर गिर जाए और एक ही टाइम पे गिर जाए तो क्या होगा, तो होगा दरअसल ये कि सारा सीड्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन सनलाइट वाटर मिनरल्स और जगह को यूज़ कर सकता है। और इस कारण से बहुत सारे सीड्स जो हैं वो प्लांट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये वाला सीड मान लो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर सीड गिरा हुआ है। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर बहुत 10,000 सीड गिरा हुआ है, ये वाला पूरा फील्ड जो है वो खाली है, तो क्या होगा, बहुत सारा सीड्स यहाँ पे इस फील्ड में अलग अलग जगह रह जाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से डेवलप करके प्लांट बन जाएं। इसलिए प्लांट्स को सीड डिस्पर्सल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है प्लांट्स के बीच में सनलाइट वाटर और मिनरल्स को लेकर के। अब जो सीड्स हैं उनको वो जो प्लांट्स के फ्रूट हैं उससे जो सीड्स निकला वो विंड के थ्रू, क्योंकि सीड्स तो हल्का होता है ना, बीज तो बहुत हल्का होता है, वो हवा से भी उड़ जाएगा, पानी से भी चला जाएगा। यहाँ तक कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा हाथी जो है वो अगर प्रोमोग्रेनेट खा रहा है या मैंगो खा रहा है तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जा कर के सीड को फेंक देगा। ठीक है, इसलिए जो सीड्स हैं वो एनिमल्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू अलग अलग जगह पहुँच जाते हैं। कुछ कुछ सीड्स हवा के थ्रू जाते हैं, कुछ कुछ पानी के थ्रू, और कुछ कुछ अलग अलग इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू वो सब चले जाते हैं। ठीक है, अब जो सीड्स वाटर के थ्रू ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उन सीड्स में
फ्लोटिंग एबिलिटी होता है, यानी कि वो तैरने का उसमें क्षमता होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। स्पॉन्जी या फाइब्रस आउटर कोट होता है उसमें, जैसे कि कोकोनट में होता है। कोकोनट में क्या होता है कि बहुत बड़ा आउटर कोट रहता है ताकि कोकोनट ख़राब नहीं हो। उसी प्रकार से इन सीड्स में भी आउटर कोट होता है ताकि वो सीड्स ख़राब ना हो सकें। ठीक है, कुछ कुछ सीड्स जो एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है वो स्पाइनी सीड्स होते हैं, जिसमें हुक होता है ताकि वो एनिमल के बॉडी में अच्छी तरीके से अटैच हो सकें। एग्जाम्पल के तौर पे यूरेना और जेंथियम। ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ है 12 पॉइंट, ये रहा जेंथियम, ये सीड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं, और ताकि जो प्लांट है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, डेवलप होने में। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। एंड आपके लिए होमवर्क ये है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो देना ही देना है, साथ ही साथ आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बडिंग, एम्ब्रायो, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमेट्स, हाइफा, ओव्यूल, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, पोलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, जाइगोट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोरेंगियम, स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसको आप अपना कॉपी में अच्छी तरीके से लिखो, डिफाइन करो एंड फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।